नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। इस साल के आखिर में रूस और पाकिस्तान अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 200 सैनिक हिस्सा लेंगे। शीत युद्ध के समय से परस्पर विरोधी माने जाने वाले दोनों देशों के संबंधों में इस वक्त एक नया मोड़ दिख रहा है और दोनों पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके कई मायने हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को फ्रेंडशिप 2016 नाम दिया गया है। पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान के थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख रूस का दौरा भी कर चुके हैं। समझने की कोशिश करेंगे आज कि इस नई दोस्ती को, इसके पीछे के कारणों को और इसके असर को। हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे 4 खास मेहमान, जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ एस डी मुनी साहब हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कमरागा साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और पूर्व विदेश सचिव सुशांत जी हैं, आपका स्वागत है। और सुशांत सरीन हमारे साथ हैं। सुशांत जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में मुनी साहब आपसे करना चाहूँगा, तो सबसे पहले आखिर इस नई दोस्ती की वजह क्या है? पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों करेंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि सामरिक समीकरणें सारे दुनिया में बदल रही हैं। हम लोग सैनिक अभ्यास चीन के साथ करते हैं। कोई कोई उसका तुक अगर देखे तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो पुराने बंधन थे वो लूज़ हो गए हैं। दूसरा, रूस अपने जो आर्म्स का व्यापार है उसको बढ़ाना चाहता है, और उसमें जहाँ जहाँ उसके पहले ग्राहक नहीं थे उनको भी समेटना चाहता है, नए बाजार तलाश रहे हैं। नए बाज़ार तलाश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया के एक क्षेत्र में समीकरणें बदल रही है, और जो एक परिवर्तन अभी हाल ही में उभर कर आ रहा है वो है अमेरिका, भारत, अफ़गानिस्तान, और उधर चीन, पाकिस्तान, और उसमें रूस जुड़ा हुआ है। तो ये चीन और रूस के संबंधों के कारण भी पाकिस्तान के नज़दीक हुए हैं, दूसरी बातों के अलावा भी। तो ये सारी जो तब्दीलियां हो रही है उसको देखते हुए कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं लगती है मुझे। हालांकि ये दोस्ती कहाँ तक जाएगी, इसके सामरिक प्रभाव क्या होंगे हमारे क्षेत्र में और ख़ास तौर से भारत की सुरक्षा में, वो देखना होगा। जी, मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले सुशांत जी, आपका भी मैं एक रिएक्शन चाहूँगा। जिस तरह कि एस डी मुनी साहब कह रहे हैं कि असल में नए बाज़ार को तलाशना और नए तरीके के गठजोड़ हैं, जिसके चलते ये नई दोस्ती फ्रेंडशिप 2016 रूस और पाकिस्तान पहली बार एक साथ खड़े होते दिख रहे हैं। क्या वाकई सिर्फ बाज़ार तक ही मामला सीमित दिख रहा है, या फिर इस दोस्ती के पीछे आपकी नज़र में कोई और बड़ी वजह है? नहीं, मेरे ख्याल बाज़ार का मामला तो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जब से सोवियत यूनियन टूटा है और रशिया वजूद में आया है, मेरे ख्याल रशिया की एक मजबूरी है कि उसको जब वो हथियार बेचता है तो उसको कैश चाहिए होता है। भारत के जो शीत का युद्ध के समय के डिफेंस के रिलेशनशिप था, और आज का जो डिफेंस का रिलेशनशिप है वो बहुत फ़र्क हो गया है। अब पाकिस्तान की क्या इतनी औकात है कि जिस तरीके का डिफेंस का बिजनेस भारत हार्ड कैश में रूस के साथ करता है, क्या पाकिस्तान उस तरीके की खरीदारी कर सकता है? शायद नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि रूस की नज़दीकियां तो ज़रूर बढ़ी हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसमें एक मेरे ख्याल भारत का की तरफ से जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं भारत और रूस के बीच में, ख़ास तौर पर कि उस मुद्दे पर कि जो सप्लाईज हैं या जो स्पेयर पार्ट्स की वो है, या जो डिफेंस का सामान हम खरीदते हैं उसकी ठीक समय पे फ़रोख्त का मामला है, वो सारी चीज़ें एक लिहाज से थोड़ी सर्दमेरी हुई है भारत और रूस के रिश्तों में, लेकिन वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। तीसरी चीज़ जो ये है, और रूस एक लिहाज से वो थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत जिस तरीके से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है, तो रूस ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन एक और जो कारण है, और वो शायद रूस एक लिहाज से हिमाकत कर रहा है, कि रूस ये समझता है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें
पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर पाएगा और रूस की जो प्रॉब्लम्स हैं दहशतगर्दों को लेकर के, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से या सेंट्रल एशिया के हवाले से, या वो जो दहशतगर्द इन जिनके तार इन एरियाज़ में जुड़े हुए हैं और वो रूस में भी अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं रूस का ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते हैं तो उसका जो सॉफ्ट अंडरबेली है उसमें एक लिहाज से उनको थोड़ी मजबूती मिलेगी वहाँ पर आतंकवाद को कंट्रोल जी, करने जी। के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मिलजुल कर उनको नज़दीक लेके आ रही हैं, लेकिन क्या वो नज़दीकी एक लिहाज से एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनेगी, ये कहना शायद अभी वक्त से जल्दबाजी पहले की होगी जी। बात होगी। शशांक जी, जिस तरीके से दोस्ती हो रही है और जो अज़ीमुद्दीन साहब ने एक बहुत अहम पॉइंट भी कहा कि भारत चीन के साथ संयुक्त अभ्यास करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर परस्पर विरोध भी है लेकिन उसके बावजूद हम एक करते हैं। लेकिन क्या भारत का जिस तरीके से अमेरिका के साथ क्लोजनेस बढ़ रही है, मैं देख रहा था आंकड़े करीब 70% जो इम्पोर्ट था हथियारों का वो पहले रूस से होता था या अभी भी है, वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। जो अमेरिका के साथ था 3% वो 14% और 16% तक बढ़ता दिख रहा है। ज़ाहिर है बाज़ार हर एक को चाहिए और हथियारों की अगर मैं आयात की बात करूं, भारत पाकिस्तान ये बड़े देश रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ नई चीज़ें आपको नज़र आ रही इसके चलते ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसमें कई सारे मुद्दे आ जाते हैं। देखिए, जब सोवियत संघ टूटा तो रूस को ज़रा थोड़ा सा ये सोच विचार में ये आया कि भाई भारत कहीं यूक्रेन से कोई पार्ट ना ले ले या बेलारूस से ना ले ले या किसी और से ना ले ले। तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, आपको अगर स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो हमारे थ्रू ही करेंगे तो रिलायबल रहेगा। गारंटी जो हमने दी हैं, वारंटी जो दी हैं, वो उसमें जो है मानी जाएंगी। लेकिन अब डायरेक्टली किसी और से लेंगे तो वो नहीं मानी जाएंगी। तो एक तो बात ये है कि वो रूस जो है बार बार दिखाना चाहता है कि भाई जहाँ कहीं भी कोई हथियार ले तो वो रूस से ही ले, किसी और से नहीं। तो उनके दिल में जो है पुराना बैठा हुआ है कि भाई उनको जो है टुकड़े जिस तरीके से हुए उससे किस तरीके से अपना जो है एक वो ग्लोबल रोल बना के रखें। दूसरा मैं कहूँगा कि रूस और अमेरिका में जिस तरीके की बातें चली हैं कि अमेरिका ने रूस के करीब से करीब जाकर नेटो में अपने पार्टनर्स ढूंढे हैं और कोशिश करिए कि अपने मिसाइल डिफेंस वगैरह जो है वहाँ पे लगाएं। तो रूस जो है अपने नए फ्रेंड्स ढूंढ रहा है चीन के साथ में, ख़ास करके उन्होंने बहुत नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं, सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में बहुत आगे बढ़े हैं। तो मैं मानता ये हूँ कि जैसे सेंट्रल एशिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रूस ने भारत की बात हमेशा मानी कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है। चीन ने हमेशा कहा कि नहीं, पाकिस्तान सॉल्यूशन भी हो सकता है और प्रॉब्लम तो खैर है ही। तो मेरे ख्याल से लगता ये है कि चीन ने शायद रूस को अब समझा दिया है कि पाकिस्तान जो है सॉल्यूशन भी बन सकता है, आप कोशिश कीजिए और हम भी मदद करेंगे आपके इसमें। मतलब नए नज़रिए से आप देखिए। तो मेरे ख्याल से ये जो नया नज़रिया बदला है ग्लोबल लेवल पर, उसमें लगता ये है कि ये चीन और रूस के जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं वो थोड़ा सा अमेरिका के साथ में, उन्होंने कहा कि चलो इनको पाकिस्तान को अपने साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं कहूँगा ये कि भारत और रूस के जो हथियारों का अभी तक खरीद फरोख्त रहा है उसमें ज़रूर थोड़े बहुत ज़रूर, जैसे ये सुशांत सरीन ने कहा है कि डिले हो जाती है कई बार, जो है हमको लगता है कि भाई वो नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए था। या जैसे अब ये 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर का वो होना था हमारा एग्रीमेंट, वो अभी नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी रूस जो है हमारा जिस तरीके से ट्रस्टेड हमारा फ्रेंड रहा है, तो मैं सोचता नहीं हूँ कि पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे पहुँच पाएगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से अगर दोस्ती बढ़ती भी है तो उसका असर भारत के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। क्या वाकई में आगा साहब ऐसा ही है? नहीं, मैं बिल्कुल इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, इसलिए कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन है। पाकिस्तान की आम रशन जनता में बहुत ख़राब छवि है। सैकड़ों की तादाद में रशन सिंगी ने मारे हैं अफ़गानिस्तान वार में। अभी वो लोग, उनके परिवार वाले जीवित हैं और ये बहुत पुराना वाक़या नहीं है। दूसरे ये कि वो सब जानते हैं कि जो चेचनिया, दागिस्तान या नॉर्थ कॉकेसस वगैरह के रीजन में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान ही से वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। ये सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रशिया जो है, मुझको ऐसा लगता है कि वो ये देखता है कि पाकिस्तान जो है वो गेटवे है मिडल ईस्ट का। सऊदी अरेबिया से जो रिलेशन वो बनाई जाने की कोशिश कर रहा है
और फिर उसके अलावा खाड़ी के जो दूसरे देशों पे जहाँ पे पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है लगातार। पाकिस्तान वही काम कर रहा है रशिया के साथ जो उसने अमेरिका को चाइना के करीब लाने में किया था। तो इस समय जितने बड़े बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलिट्री का, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री सप्लाई की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उनको सप्लाई वो चाहते हैं कि वो एक मार्केट उनको मिडिल ईस्ट में मिल जाए, जो कि पाकिस्तान वहाँ से जो कि पाकिस्तान के ज़रिए वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से एक कंड्यूट का रोल करता रहा है। इसने चाइना को अमेरिका से मिलाने का, अब खाड़ी के देशों को, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब में जहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी लॉबी है और उसके बदले में एक मोटा मुनाफा है। फिर एक मोटा मुनाफा। दूसरी बात ये कि रशिया का एक बहुत बड़ा रोल जो है इमर्ज हो रहा है वहाँ के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर। सीरिया में भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये इराक़ के ऊपर भी उनके संबंध दोबारा से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी बातचीत, रशिया की बातचीत जो है सऊदी अरेबिया से लगातार चल रही है और पिछले कुछ समय से हम ये लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन सब के रिलेशंस जो हैं वो धीरे धीरे पश्चिमी देशों से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन सब जगह टर्की से भी अभी उनके बहुत अच्छे रिलेशन ये बड़ी वजह, ये बड़ी वजह मुझे जो लगती है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, व्यापार भी उनको दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद ये कि उनके डिफेंस सेल के भी उनके ऊपर नज़रें जमी हुई हैं। और एक बड़ा रोल अभी पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में भी उन्हीं ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और जिसमें महमूद अब्बास जो वहाँ के राष्ट्रपति, उन्हीं ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी कॉन्फ्रेंस जो पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस जो अरब इजरायली जो निगोसिएशन है वो मॉस्को में होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की ग्रिप जो है वो मिडिल ईस्ट पे वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। और वही शायद स्पेस जो है रूस वहाँ पर कोशिश कर रहा है, कितनी कामयाबी होगी ये ज़रा जल्दी साहब। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ या फिर मजबूत दोस्ती अगर होती है पाकिस्तान और रूस के बीच में, कहीं इसके चलते जो नीतियां हैं मॉस्को की या फिर नई दिल्ली की, उसमें तब्दीली आएगी, रिश्तों में तब्दीली दिख सकती है? देखिए, अगर ये रिश्ते ज़्यादा घनिष्ठ होंगे सामरिक दृष्टिकोण से, जो मैं नहीं देखता हूँ अभी, तो उसका असर ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज से या कुछ आर्म सेल को लेकर हमें बहुत लंबे कंक्लूजन्स अभी नहीं निकालने चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों की राय है। ये बात सही है कि जैसा मैंने पहले कहा कि समीकरणें बदल रही है। देखिए, एक नई प्रतिस्पर्धा अमेरिका और रूस में है, यूरोप को लेकर भी, और वो यूरोप वाली स्पिल ओवर करके एशिया में आ गई है। अब आपने नोटिस किया होगा कि चीन और रूस के बीच भी बहुत अच्छे सैनिक अभ्यास हो रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी एशिया पैसिफिक रीजन को लेकर। रूस बराबर साउथ चाइना सी में अपनी आवाज़ उठा रहा है धीरे धीरे। और जो ये हमारा क्षेत्र है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला, और जो मिडल ईस्ट का जो कमार साहब ने कहा, इन सब में भी बहुत तब्दीलियां हो रही है। तो उसको देखते हुए रूस अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा, और उस उपस्थिति को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करना कोई रूस के दृष्टिकोण से कोई माने नहीं रखता है। लेकिन ये बात सही है कि पता नहीं ये बात आप लोग मानेंगे कि नहीं, कि पाकिस्तान की साख मिडिल ईस्ट में गिर रही है। कुछ देशों के साथ दोस्ती है, सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया आज इस फिराक में है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा दोस्ती बढ़े, और टर्की भी इस फिराक में है कि हिंदुस्तान से उनकी दोस्ती बढ़े। पुराने इस्लामिक रिश्ते हैं, कोई इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो साख है पाकिस्तान की एक स्टेबल और इन्फ्लुएंशियल देश की तरह, वो कमज़ोर हो रही है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि रूस पाकिस्तान के माध्यम से औरों से अपने रिश्ते बढ़ाएगा। ये हो सकता है कि औरों से रिश्ते सुधरने की बजाय पाकिस्तान को भी अलग थलग होने की फीलिंग नहीं हो, ये हो सकता है। सुशांत सैनी साहब, कितना एग्री करेंगे आप एस डी मुनी साहब से? और जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि वाकई ये अहम नहीं है कि अगर संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो उसके बाद रिश्तों में अचानक परिवर्तन हो जाए, दोस्ती बहुत गाढ़ी हो जाए, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिसके साथ कभी खड़े नहीं होते थे, बातचीत नहीं होती थी, और भारत की हर राय जो पाकिस्तान के खिलाफ होती थी उसमें रूस का हमें पूरा साथ मिलता था, उसमें कहीं क्या कोई बदलाव भविष्य में हो सकता है?
नहीं देखिए, एक लिहाज से तो बदलाव है कि रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में नज़दीकियां तो आई हैं। उस सच्चाई से अपनी नज़रें झुटलाना मेरे ख्याल बेवकूफ़ी होगी हम सब के लिए। दूसरी बात यह है कि जो रूस और चाइना के रिलेशनशिप है, देखिए मुझे नहीं लगता कि रूस जिस तरीके का देश है वो किसी और मुल्क के नीचे अधीन होकर रह सकता है। और चाइना के साथ जो रूस की अभी तक की इक्वेशन बन रही है वो कोई इक्वल्स की नहीं है। चाइना को रूस से काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है और वो ले रहा है पैसे खर्च करके, और रूस को पैसे की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब से तेल का दाम गिरा है और अगले कुछ वर्षों के लिए तेल के दाम कमज़ोर रहेंगे तो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए वो काफ़ी चरमरा सी जाएगी अगर तेल के दाम बढ़ते नहीं हैं। तो रूस को मंडियों की भी ज़रूरत है। जहाँ तक मिडल ईस्ट का सवाल है, प्रोफेसर साहब का बिल्कुल ये कहना ठीक है कि समीकरण टोटली बदल रहे हैं, और वो समीकरण अब इस तरीके के हो रहे हैं कि जैसे आज से 15, 20, 25 साल पहले होता था कि एक तरीके की डिस्क्रीट रिलेशनशिप्स होती थी कि अगर आप एक पलड़े में हैं तो आप दूसरे के साथ आपके रिश्ते कमज़ोर होंगे। अब ये है कि आप कुछ मुद्दों में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में तल्खी है, कुछ मुद्दों में रूस और सऊदी अरेबिया के बीच में तल्खी है, खासतौर पर सीरिया को लेकर के, लेकिन कुछ और मुद्दों पर रूस और सऊदी अरेबिया इकट्ठे भी काम करेंगे। तो मेरे ख्याल जब इस तरीके के समीकरण बदल रहे हैं तो उसमें अगर रूस चीन पाकिस्तान के साथ कोई सैनिक अभ्यास करता है तो वो नज़दीकियां तो ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन उससे कोई एज ऑफ नाउ, आगे 10 साल के बाद क्या हो जाता है हमको कहना मुश्किल है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सामरिक बदलाव आ रहा है इस खित्ते में, वो शायद मेरे ख्याल ठीक बात नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो अफ़गानिस्तान में हालात पैदा हो रहे हैं, रूस की एक रुचि ज़रूर है। रूस वहाँ पर डायरेक्टली नहीं आना चाहता, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में एक बिगाड़ होता है या किसी न किसी तरीके से तालिबान वहाँ पर काबिज़ हो जाते हैं, तो वो जो फिर एक दहशतगर्दी की लहर फैलेगी, उसमें कहीं न कहीं रूस ये समझता है कि पाकिस्तान का पलड़ा अगर रूस के साथ होगा तो रूस उस चीज़ को बेहतर संभाल पाएगा। लेकिन उसमें उनके बहुत सारे सस्पिशंस भी हैं पाकिस्तान को लेकर के। तो ये अभी ये मेरे ख्याल एक लिहाज से बड़ा टेन्युअस सा रिलेशनशिप है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो भी कंट्री बढ़ाती है उसमें भारत का कहीं ना कहीं एक हिस्सा ज़रूर होता है कि अगर भारत अब अपनी जो डिफेंस की सौदा है वो पश्चिमी देशों की तरफ लेकर के जा रहा है, तो फिर रूस कहीं ना कहीं ये ज़रूर भारत को दिखाएगा कि देखिए अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है। जी तो जी। वो एक बैलेंसिंग एक्ट वो लोग बैलेंसिंग करते एक्ट हैं, वो भी आजकल की कूटनीति का एक एसेंशियल भाग हो गया है। जी मुनी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग इसको रूस के नज़रिए से ज़्यादा देख रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नज़रिए से भी देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने आप को अलग थलग नहीं करना चाहता है, और इसीलिए जहाँ जहाँ जैसे जो उनके आर्मी चीफ और नेवी चीफ इनकी जो विजिट्स हुई है, इनके पीछे पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत नज़दीक आ गए हैं, अफ़गानिस्तान भारत के नज़दीक जा रहा है, तो चीन को भी मैं खुश करूं, रूस को भी खुश करूं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी इसका एक जोर दिया जा रहा है इस तो रिश्ते क्या को ये बनाए जो रखने के लादेन लिए। एपिसोड था और फंड में कटौती, इसके बाद विमानों की खरीदारी ना होना, जी। क्या उसके बाद अब स्वाभाविक है कि पाकिस्तान ढूंढेगा कोई ऐसा देश जहां से उसको ये सब कुछ मिल देखिए, सके? दो हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इस पे ज़्यादा विचलित होता है कि अमेरिका जैसा देश भारत के नज़दीक आ रहा है। अमेरिका से उनकी नाराज़गी तो पहले भी बहुत बार हुई है। मतलब अमेरिका नाराज हो, इससे वो नाराज नहीं, बल्कि नहीं, भारत से अगर नाराज दोस्ती होता है, लेकिन उसका उतना असर नहीं पड़ेगा जितना अमेरिका और भारत की नज़दीकी से असर पड़ेगा। ओके निशांक जी, बाकी क्या यही इम्पैक्ट है जिसके चलते पाकिस्तान नए अपने साथी तलाश रहा है? लेकिन कहा यह जा रहा है कि चीन पाकिस्तान पहले से दोस्ती बहुत गाढ़ी है, और अगर अब इसमें रूस का साथ मिलता है, यानी कि एक ट्रायंगल ये बनता है दोस्ती का, वो इस रीजन के लिहाज से क्या इम्पैक्ट फिर? देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से जब भी अमेरिका से भारत की दोस्ती शुरू हुई है, जब भी पाकिस्तान ने हमेशा चीन से या रूस से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है फिर भागकर वो अमेरिका के साथ में ही अपने रिश्ते ज़्यादा प्रगाढ़ करते हैं, क्योंकि उनके सबके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सबके रैंचेस वहाँ खरीदी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, तो इसलिए उनका सबका इंटरेस्ट आर्मी का खास करके वो वेस्ट में ही है। लेकिन ये है कि उनको वाकई में, जैसे मुनी साहब ने कहा है, कि वो जैसे ही मौका लगता है कि भाई चलो
चीन के पास चले जाते हैं, अपने सब आर्मी चीफ वगैरह सबको भेज दिया, रूस में भेज दिया कि सब आप भारत को बहुत बेचते रहे हैं सामान, हम उतना सामान नहीं खरीदेंगे लेकिन आपको इमीडिएटली पैसा दिलवा देंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? कोई सऊदी से ले लेंगे, कोई चीन से ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे। लेकिन मैं एक बात अच्छी भी कहूँगा इस मामले में, जैसे चीन जब पाकिस्तान में शुरू में आया तो पाकिस्तान को उन्होंने सलाह दी कि थोड़ा सा अपने तंत्र को स्टेबलाइज करो और आतंकवादी गुटों को थोड़ा कम करो। लेकिन फिर चीन ने अपनी दोहरी नीति खेलनी शुरू कर दी कि भाई हमारे खिलाफ मत करो, बाकी जहाँ मर्जी करना है करो। तो जो पहले अफगानिस्तान में तालिबान के टाइम पे करते थे, फिर उन्होंने वही चीज़ उस तरह की वो नीति अपना ली। रूस के साथ में हमको उम्मीद ये है कि पाकिस्तान को वाकई में वो ये सलाह देगा कि भाई आतंकवादी गुटों को बिल्कुल यहाँ पे अपना कर्ब करने की कोशिश करो, तभी रूस के साथ में रूसी जनता के सामने तुम्हारी बात आगे बन पाएगी। थोड़े बहुत अपनी एक्सरसाइज करनी है हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत हथियार चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन जो लंबी दूरी हो की रिश्तेदारी होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से अभी भारत को अपना जो है खाली अपनी तरफ से सोच के चलना होगा कि अमेरिका से जो नए संबंध बनाने हैं उसमें कई सारे अभी और पड़ाव पार करने हैं, जब तक कि आपको पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट बेसिस पे आर्मामेंट वगैरह ना मिलने शुरू हो जाए। इस बीच में हमारे रूस से जो मिल रहे हैं वो हमको ख़त्म नहीं कर देने हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रूस के हमारे पास हैं और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, तो जो भारत के लिए बहुत आवश्यक है। अगर साहब क्या वाकई ये भी है कि पाकिस्तान जैसे कि उसका इतिहास रहा है, निगोशिएट पावर बढ़ाने के लिए कई बार एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ रुख करना या शो करना, शुरुआत करना, और फिर से जब उन्हें अमेरिका या पुराने दोस्तों से लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर थे, मदद या फिर आर्थिक मदद या मैं कहूँ सैन्य मदद वापस मिलनी शुरू होती है, वापस आ सकते हैं। ये भी एक कदम। ये सब गेम उनके काफ़ी दिनों से वो ये खेल रहे हैं, अब ये सब समझ चुके हैं लोग इनका गेम। और ख़ास तौर से जो उनके संबंध इस समय बिगड़े हैं पश्चिमी देशों से, वो उस तरह के नहीं हो सकते जो पहले थे। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि आने वाले समय में अमेरिका का वो डिपेंडेंस नहीं रहेगी पाकिस्तान पे जो पहले थी, इसलिए कि अब वो अफ़गानिस्तान उनको एक बहुत बड़ा बेस भी मिल गया है जहाँ पे वो अपने बेस भी बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अफ़गानिस्तान की सरहदें जो हैं वो एक तरफ तो ईरान से मिलती हैं, दूसरी तरफ देखिए आप क्या कहते हैं चाइना से भी थोड़ा सा पार्ट उनका मिलता है और पाकिस्तान से भी उनका पार्ट मिलता है और सेंट्रल एशिया से भी मिलता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया उनके लिए। लेकिन ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका अपने पूरे संबंध पाकिस्तान से बिगाड़ लेगा और ख़त्म कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि वो जिम्मेदारी वो बातें नहीं, अगर गॉर्डर पोर्ट बन जाता है और ईरान से उनके जो संबंध अच्छे होते हैं तो बहुत बड़ा रेडिकल चेंज भी आने की उम्मीद नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बहुत डिस्परेट है। जैसे मुन्नी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के नज़रिए से देखिए कि इंडिया अमेरिका बहुत ये जो संबंध घनिष्ठ संबंध हुए हैं उसका पाकिस्तान पे बेइंतहा असर है और पाकिस्तान बहुत परेशान है। यही नहीं बल्कि सऊदी अरबिया और यूएई से भी जो हमारे बढ़ते हुए संबंध हैं उनको भी लेके वो काफ़ी चिंतित है। लेकिन ये कि उनका अभी भी पाकिस्तान का सऊदी अरबिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ख़ासतौर से रिलीजियस टाइज जो हैं वो ये बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है और इन लोगों की वहाँ रॉयल फैमिली के अंदर जो है ख़ासतौर से वहाँ पे जो लोग हैं उनसे इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, तो इसलिए ये इनकी मदद करते हैं ट्रेड के अंदर, ये इनको मदद करते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के अंदर और उसमें बड़े कमीशंस खाए जाते हैं पाकिस्तान में। ये सब काम ये बहुत समय से ही कर रहे हैं ये लोग, वहाँ की सेना, वहाँ के लोग, वहाँ की ट्रेनिंग। आज भी सऊदी अरबिया में काफ़ी इनके फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं और रॉयल जो उनकी फैमिली है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना, इस किस्म की चीज़ें करना। तो ये टेंशन ज़रूर है रिलेशन में, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि भारत एक स्ट्रॉन्ग देश इमर्ज कर रहा है, इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत की, तेल के दाम कम हो रहे हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करने से उनको बहुत फ़ायदा है, तो वो भारत से भी रिलेशन बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पूरे ऑल रशिया का जहाँ तक संबंध है, रशिया का ये जो संबंध है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। इसलिए कि न तो बड़ा उनके पास पाकिस्तान क्या मार्केट प्रदान कर सकता है, 4 हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, आप सोच सकते हैं कि क्या मार्केट होगा। वक्त खत्म से पहले मैं रिएक्शन चाहूँगा सुशांत सरीन साहब आपका, तो क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दोस्ती ज़रूर है लेकिन एक लिमिटेड उससे, और जो मुनी साहब ने बहुत अहम कहा कि पाकिस्तान के नज़रिए से कि उनके सामने ऑप्शंस क्या हों, क्या कर सकते हैं, क्या सिर्फ वहीं तक हम सीमित माने या फिर कुछ नए सामरिक बदलाव भविष्य में हो सकते हैं, इसके संकेत हम माने? ये नहीं, पाकिस्तान की एक तो, और प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि वो अमेरिका अगर भारत की तरफ उसकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं
तो पाकिस्तान उसको किसी न किसी तरीके से बैलेंस आउट करे। और ये एक डिल्यूजन भी है उनका कि भाई अब जो एक नया एक अलायंस बनेगा उसमें चीन, रशिया, पाकिस्तान और ईरान और वो सारा इस खित्ते के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके के ख्याली पुलाव और शेख चिल्ली वाले भी बनाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी एक पहलू ज़रूर है। जी। और पाकिस्तान में ये माना जा रहा है, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक आइसोलेट भी हुआ है दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में जो अभी बात हो रही थी कि बड़े सौदे रूस को मिल रहे हैं, कुछ बड़े ठेके मिल रहे हैं, एक ऑयल पाइपलाइन मिल रही है, उसमें जो पैसे का लेन देन है उसमें वो सारी की सारी बातें आके अटक जाती हैं। या फिर जो रूस जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पाकिस्तान में काम करने की बात कर रहा है पाइपलाइन के ऊपर या किसी और सौदे के ऊपर, वहाँ पर पाकिस्तान की जो क्षमता नहीं है वो पैसे दे सके। तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सालों के लिए डिले हुए हैं और यहाँ तक कि उस पर हस्ताक्षर होने थे और पुतिन साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि वो बात बन नहीं रही थी। जी जी। यही चीज़ जो डिफेंस सौदे होंगे उसमें भी होगी और बाकी जो सारी चीज़ें उसमें। फाइनली आपको ये देखना है कि भारत और रूस के बीच में जिस तरीके की ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, कमर्शियल रिलेशनशिप्स हैं, वो आगे और बहुत बढ़ सकती हैं और उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान और रूस के बीच में पाकिस्तान क्या बेचेगा, सेब और संतरे या क्या? चलिए और क्या सलीम साहब, बेचेगा वक्त की कमी है, लेकिन जो दुनिया में? बात पाकिस्तान आप सभी मेहमान कर रहे हैं बहुत अहम है कि बाजार भी है तो कितना बड़ा, उसका आकार कितना बड़ा है भारत के मुकाबले, और जो सामरिक महत्व है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि रूस जैसे देश के लिए वहाँ पर एक बड़ा रास्ता गलियारा में इसके सहारे वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।